राजेंद्र पाल सिंह। बाबा जी चरण स्पर्श। बाबा जी, क्या यह नहीं हो सकता कि आप हमें लताड़ न लगाया करें, आप हमारी बेइज्जती न किया करें, आप हमको कटु वचन न बोला करें। क्योंकि कटु वचन बोलने के पश्चात हमारा अहंकार टूटता है और रोष के मारे हम दूसरे गुरु के पास जाते हैं। वह हमें पुचकार लेता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बातें दिल को छूती नहीं। पुनः फिर आपके पास वापस आना पड़ता है। क्या आप अपने शब्दों में सुधार नहीं ला सकते? यह सवालों की जड़ है। तुम्हारे दुखों का कारण ये अहंकार ही है। और सर्जन भी उन्हीं टिश्यूज को बाहर निकालता है काट कर, जो गल गए होते हैं कैंसराइटिस से। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कहो कि यह रोग के कीटाणु बने रहने दो और मैं बीमारी से मुक्त भी हो जाऊं। असंभव है पुत्र। तुमको बुलाया किसने था? तुम तुम्हारे दुख से पीड़ित होकर आए। फिर जैसा ट्रीटमेंट मैं करूं वैसा ट्रीटमेंट ले लो। वह इंजेक्शन लगाऊं, तुम कहो कि मेरे तो सुई चुभती है। मैं तुम्हारा ऑपरेट करूं, तुम कहो कि ये तो दर्द होता है। रोग मिटेगा कैसे? और मैं कटु वचन बोलता ही इसलिए कि तुम्हारे दुख का कारण, जिसको तुम पालते हो, पोसते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, तरोताजा रखते हो, हट्टा कट्टा रखते हो, जिसे वह गल जाए, टूट जाए, और तुम इसी को बचाना चाहते हो, तो इसका साफ सीधा अर्थ है कि तुम सुखी होना नहीं चाहते। तुम बीमारी को साथ लेकर सुखी होना चाहते हो, और यह गुरु के बलबूते से बाहर की बात है। डॉक्टर के बलबूते से बाहर की भी बात है कि डॉक्टर से कहो कि गांठ साँठ तो मत करो, इन्हीं टिश्यूज को रिपेयर कर दो। फिर वह फर्स्ट स्टेज से सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ स्टेज आ जाती है। फिर डॉक्टर भी कहता है अब तो वह उपाय भी काम ना करेगा। जब तुम अपने अहंकार को इतना पाल लेते हो तो आखिर में गुरु आपसे क्षमा प्रार्थना करता है। यह आखिरी स्टेज है, यानी कि सर्जन के बलबूते से बाहर की बात होगा। वह कहेगा क्षमा करो, मैंने ठीक नहीं किया।
और वह भली भांति जानता है, क्योंकि वह इतना अवेयर है कि एक अल्फाज भी अचेत अवस्था में नहीं कहता, जागा जागा कहता है। और उसका मंसूबा आपके उन अंगों को काट देने का है जो आपको दर्द देते हैं। सर्जन आपको राहत देना चाहता है बीमारी से। तुम बीमारी को लिए फिरते घूमते रहना चाहते हो और घूम रहे हो कितने जन्मों से। मैं अगर बदलने लग जाऊं शब्दों को, तो तुम्हारा टूटने से बच तो जाएगा अहंकार, लेकिन दुख भी दूर ना हो सकेगा, ये ध्यान रखना। ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे, शीश तली धर घर मेरे। ये तो प्रेम मिलन की चाह। अगर उस प्रेम के खजाने को छू लेना चाहते हो, तो यह गुरूर रूपी सिर, अहंकार रूपी सिर हथेली पर रखना होगा। रावण दशानन नहीं था, 10 सिर नहीं थे उसके, अहंकार 10 गुण था, इसलिए उसको 10 आनंद कहा गया। तुम्हारा अहंकार जितना है उससे 10 गुना अहंकार था उसमें, इसलिए वो इतना दुखी था। इसलिए भगवान शंकर के आगे फरियाद करता है। जो फरियाद करता है वही दुखों का कारण है। अहंकार ही फरियाद करता है, अहंकार स्वयं ही दुखों का कारण है। रावण कहता है, हे बोले शंकर, हे विश्वनाथ, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे बसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरा समंजलि वहन, बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी बहम। गंगा के किनारे छोटी सी कुटिया में बैठकर मेरी मति में जो विकार है, वासनाएं हैं, इनको त्याग कर, हे भोलेनाथ, मैं तेरा स्मरण करकर मेरी अंजलि सिर के ऊपर बंधी होगी और आंखों से अश्रुधारा टपकती होगी। कब आएगी ऐसी अवस्था? और उस अवस्था में झरझर आंसू बहाता हुआ मैं शिव शिव करता हुआ कब सुखी होऊंगा? तुम प्रश्न ठीक पूछे हो रिदर। तुम कहते हो कि मैं अपना व्यवहार बदल नहीं सकता, फिर तुम दुखी रह जाओगे पुत्र, और फिर मेरी भी औपचारिकता होगी। आज सारी दुनिया औपचारिकता में ही तो घूम रही है। ये हाथ मिलाना,
ये गले मिलना, यह पाँव के हाथ लगाना, ये झुक जाना, मंदिर में दंडवत हो जाना, यह औपचारिकताएं ही तो हैं। तुम नमाज करते हो, कहाँ नमन कहाँ होता है? नमाज का अर्थ ही ये था कि तुम्हारा अहंकार नमन हो जाए, लेकिन कहाँ झुकता है तुम्हारा अहंकार? शरीर ही झुकता है, और वो तो सर्कस होती है। अहंकार सदा यही कोशिश करता है। परिस्थितियां बदल जाएं, मैं न बदलूं, सर्कमस्टेंसेस हट जाएं, मैं ना हटूं, फिर अगर तुम परिस्थितियों को हटाने के चक्कर में लगे रहे तो ऐसे ही जन्म दर जन्म गुजरते रहे। और गुजरते हुए वक्त की कोई लिमिट नहीं। तुम लाखों सालों तक भी प्रयास कर सकते हो सर्कमस्टेंसेस को बदलने का। आज तुमने यही तो प्रयास कर लिया, और तुमने उसका नया नाम दे दिया, प्रॉस्पेरिटी। तुम कहते हो विकास भी तो करना है, तुम कहते हो संपन्न भी तो होना है। इसलिए मैं कहता हूं संसार से अध्यात्म बिल्कुल विपरीत है। ये जो दो शब्द थे, एक समर्पण के लिए था, एक संकल्प के लिए था। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दूसरा जो तुम कर रहे हो, खुद ही को कर बुलंद देती हूं कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? और तुम्हारी रजा तो यही है। बड़े से बंगले हों, लंबी बड़ी कारें हों, नई मॉडल की, नए मॉडल का आईफोन हो, नए मॉडल का, लोगों से ठगियां मार मार कर तुम पैसा कमाते हो, कहानियां कहकर, और उन कहानियों में कुछ शिक्षा नहीं मिलती। किस लिए? दिखावा करने के लिए कि हमारे पास आधुनिक मॉडल का अभी अभी आया है, सबसे पहले मेरे पास ही आया है। यह जया किशोरी कहती है, पता नहीं जानती है कि नहीं, कि मैं लोगों से गुनाह कर रही हूं, ठगी मार रही हूं। यह भी तो सर्कमस्टेंसेस को बदलने में लगी है, और चाहत है सुख की। पर ये दोनों बातें हैं बिल्कुल विरुद्ध। जब तक चाहत है तब तक सुख नहीं,
जब तक चाहत है तब तक रस नहीं। तुम काम उल्टा करते हो। अहंकार तुम्हारी बीमारी है। वैद्य के पास जाओगे, हकीम के पास, डॉक्टर के पास जाओगे तो वह तुम्हारी बीमारी को काटेगा। तुम लाख चिल्लाओ, लेकिन वह जानता है कि इसे बीमारी के कट जाने के बाद जो सुकून मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं, बेशकीमती है, अमूल्य है। परिस्थितियों को नहीं बदलना है, वर्ण मनोदशा को बदलना है, चित्त दशा को बदलना है। क्योंकि तुम्हारी अंतिम जरूरत या भूख आनंद की है। और तुम इंद्रियों के भोगों से आनंद को पाना चाहते हो, जो असंभव है। इंद्रियों के भोग से सुख मिलेगा, और सुख और आनंद में क्वालिटेटिव डिफरेंस है। तुम्हें सिखाया गया है कि सुख और आनंद में क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, मात्रात्मक भेद है। मैं तुम्हें कहता हूं गुणात्मक भेद है। सुख उत्तेजना है, आनंद निरुत्तेजना है, नॉन स्टिमुलेशन। तुम इंद्रियों से आनंद की तलाश में हो, शब्दों से परमात्मा पाना चाहते हो, और ये दोनों ही चीजें निरर्थक है। ना शब्दों से परमात्मा मिलेगा, ना ही इंद्रियों से रस मिलेगा। तुम्हें हल्का सा झोंका आता है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर वह कैसे मिले? या तो मेरे पास आना मत, मैं तुम्हें बुलाता नहीं। अभी कल ही किसी ने पूछा, बाबा इतने कम लोग आपको क्यों सुनते हैं? इसी कारण से। और ये बड़े भाग्य हैं कि इतने मुझे सुन लेते हैं। सच्चा पिपासु मेरे पास ठहरेगा। रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बन कर, रहने दे मुझको अपने चरणों की खाक बन कर, गर ये न हो सके तो मुझे खाक में मिला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला। ओ याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं
हूँ, तेरी याद जो भुला। तुम ये जो हर वक्त पागलों की तरह छटपटाते फिरते हो, इसका दर्द मैं जानता हूं। सिर्फ गुरु ही जानता है, डॉक्टर ही जानता है तुम्हें तकलीफ क्या है। और तुम इसी को पालना चाहते हो, इसी को खिला पिला के तरोताजा करना चाहते हो। फिर तुम कहते हो क्या ये नहीं हो सकता बाबा, तुम अपने आप को तब्दील कर लो। नहीं, असंभव है, क्योंकि तब्दील तुम में हो गया। 28 अक्टूबर 1985 की रात को मैं तब्दील हो गया। वर्ण तुम्हारे जैसा ही था और दुखी था, बेकरार था। मैं भी तुम्हारी ही तरह पागलों की तरह इधर उधर भागता फिर रहा था। मेरा भी मन इसी तरह भटकता था, तड़पता था। कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी आगरा, कभी कहीं यहीं से मिल जाए, शायद यहीं से मिल जाए, लेकिन कहीं से नहीं मिला। मिला तो अपने ही अंतर से मिला। सारा जहान खोज डाला, नहीं मिला। और जब अपने को खोज डाला तो मिल गया। तुम मात्र सारे जहान को खोजने के बजाय मेरे कहने से स्वयं को खोज लो। हु आर यू, तो तुम्हारी भागदौड़ मिट जाएगी। यही तो सारी संत तुम्हें कहते हैं, रमन कहते हैं। हु आर यू, नो दाय सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ। तुम हो कौन आखिर। सारा जहान तलाश लेते हो, खुद को कभी तलाशा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मैं तो न बदल पाऊंगा, नाउ इट इज इम्पॉसिबल। अब नहीं हो सकेगा। जब बदला जा सकता था तब बदल गया, और बदल कर जो मुकाम पाया वह छोड़ने का मन नहीं करता। कौन नहीं चाहता कि मेरा अहंकार ना टूटे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा अहंकार ना टूटा बना रहे, जूं का त्यों बना रहूं, बल्कि टस से मस भी ना। गुरु तो कहता है तुम टस से मस की बात ही मत करो, मैं तो तुम्हारा वजूद ही खत्म कर दूंगा। और एक दिन तुम ही गुनगुनाओगे कि यह तुमने मुझे खाक क्या किया, तुमने तीनों जहानों का आनंद मुझे सौंप दिया। फिर तुम गुरु का द्वार छोड़ के कहीं जा ना सकोगे।
उसी अवस्था में ये पंक्तियां गूंजती हैं। सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाए। तू मुझे कभी भूल मत जाना प्रभु। मुझे अपने पाँव की खाक बना के रखना। रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बन कर, रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बन। गर ये न हो सके तो मुझे खाक में मिला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बुला। तुमने याद करके तो देख लिया, एक बार उसको भी याद कर लेने दो। और तुम तो भूल जाओगे जब तुम खुद ही से याद करोगे, लेकिन जिस दिन उसने याद कर लिया फिर तुम भुला ही नहीं पाओगे। यही फर्क है। जब तुम उसको याद करना शुरू करते हो तो भूल जाते हो। जिस दिन उसने तुम्हें याद करना शुरू कर दिया तो वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। अनंतनाथ, तुमने देखा जिनके शुरू हो गया कभी बंद होता है? तुम लाख चाहो बंद करना, वो ऐसे मधुर स्वर से गूंजता है कि तुम उसकी वीणा की झंकार में खो जाते हो। तुम्हारा रोआ रोआ आनंद के रस से भर जाता है। तुम उल्टे पुल्टे काम करते हो। इंद्रियों से रस कभी नहीं मिलेगा, इंद्रियातीत होकर रस मिलेगा। इंद्रियों से पार जाना होगा और बुद्धि से नाम जप कर परमात्मा नहीं मिलेगा। बुद्धि की सारी हदूदें पार करनी होगी, मन के पार जाना होगा। बुद्धि तो शोर है और शोर पसंद करती है, इसलिए राजनीतिक लोगों को शोर पसंद है। जिनको तुम भक्त कहते हो उनको शोर पसंद है। सारी सारी रात ढोल पीटते हैं ऊंची ऊंची आवाज में। इन्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी ही भीतर एक कोने में कोई परम मौन की अवस्था में शांत आनंद के रस को पीता हुआ झूम रहा है। तुम बाहर मात्र गर्दनें हिला रहे हो और वह उस रस को उंडेल रहा है, वो उसमें अटखेलियां खा रहा है। ये दो तल हैं तुम्हारे, तुम बुद्धि के तल पर खुश होते हो। बच्चों को पटाखे बड़े अच्छे लगते हैं, दीपावली को पटाखे बजाते हैं, ठाठा होते बड़े खुश होते हैं। जैसे ही तुम सियाने हो जाते हो वैसे ही तुम्हें शोर अच्छा नहीं लगता। ऐसे जब तुम अपने भीतर जाओगे तो शोर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अकेला रहना भाएगा। सॉलिट्यूड, लेट मी लिव अननोन, लेट मी लिव अनसीन, अननोन, एंड only meant to let me die.
राधे माँ कह रही थी जब मैं मरूं तो मेरे अर्थी के पास 2 लाख लोग काहे। जब मर ही गए तो 2 लाख हो कि 2 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है। 150 साल जीने की तमन्ना करने वाले माइकल जैक्सन पॉप सिंगर था, बहुत अमीर व्यक्ति था। 150 साल तक जीऊं और उससे पहले न मरूं। सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर उसके पास रहते थे, हर तरह का खून उसे उपलब्ध था। मुंह मांगी रकम दी जाती थी। अगर उसके गुर्दे फेल हो जाएं तो उसके पास लोग थे गुर्दा देने के लिए। हर व्यवस्था चिकित्सा उसके पास थी। 150 साल जीने की उसने तमन्ना की। इतना कुछ होते हुए भी डॉक्टर उसे बचा न पाए। 50 साल की उम्र में उसका हार्ट अरेस्ट हो गया, कार्डिक अरेस्ट। अब कार्डिक अरेस्ट का कोई उपाय नहीं। पुर्जे ने काम करना ही बंद कर दिया। जो जानता नहीं कि यह मात्र एक पुर्जा है, यह एक मशीनरी है, अगर वह ठहर गई तो फिर या तो रिपेयर हो सकती, या कोई ऐसा अंग ठहर गया जैसे हार्ट या ब्रेन, तो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। वह 50 साल की उम्र में मर गया और उसकी अंतिम अंत्येष्टि में 2 अरब लोग थे और 2 अरब लोगों ने सारी साइट्स ब्रेक कर दी। इतने लोग थे देखने वाले। सारी साइट्स ब्रेक हो गई। इतना क्रेज था लोगों को देखने में। लेके क्या गया, सब यहीं छोड़ गया। सब था उसके पास, सुंदर था, सब था। रोज की 50 गोलियां खाता था, उसे इतने रोग थे। 20 बार उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, बस वह मरना नहीं चाहता था। तुम्हारी तरह राजेंद्र मरना नहीं चाहता। और ध्यान रखना, जब तक तुम मरना नहीं चाहते, यह राह तुम्हारे लिए नहीं। मन बनाओ, संसार को भोगो। परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया, परमात्मा ने प्रकृति बनाई ही इसलिए कि भोगो मेरी बनाई हुई सृष्टि में कुछ रस है। तुम बुद्धि से संकल्प करना चाहते हो, जबकि बुद्धि से विचार होता है, संकल्प नहीं। और तुम विचार को ही संकल्प समझ लेते हो। बुद्धि से तुम संकल्प करना चाहते हो, इंद्रियों से तुम रस लेना चाहते हो। ये दोनों ही चीजें असंभव है। ना बुद्धि से संकल्प लिया जाएगा, तुम रोज संकल्प लेते हो, टूट जाता है।
हाँ, बुद्धि से शुरू जरूर करना होगा, लेकिन बुद्धि से शुरू करके धीरे धीरे शुरू करेंगे विचार से। विचार घटेंगे, धीरे धीरे घटेंगे, घटेंगे और घटेंगे, एक दिन विचार शून्य अवस्था आ जाएगी। तो जब विचार शून्य अवस्था आ जाए तो समझ लेना अब मुकाम आया संकल्प का, वहीं से संकल्प बढ़ना शुरू होता है। तुम काम उल्टे पुल्टे करते हो, या तो तुम्हें किसी ने समझाया नहीं, या समझाया तो तुम्हें समझा आया नहीं। यहाँ बड़े गुरुजन बैठे हैं जो बुद्धि से गीता का अनुवाद करते हैं, अष्टावक्र गीता का, उपनिषदों का अनुवाद करते हैं बुद्धि से, जबकि यह बात तो बुद्धि से पार की है। मैं वपूरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइना गहरे पानी बैठ। ऐसे काया डरपोक बुज़दिल लोग किसी कारणवश अपने ओहदों को छोड़कर आएंगे और उपनिषदों को व्याख्या करेंगे, जबकि उस आनंद को व्याख्यायित करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। उपनिषदों ने बड़ी मुश्किल से उसका एक शब्द तलाशा, रसो वैसा, वह रस रूप है, इतना मस्त कर देता है इतनी खुमारी में डुबो देता है कि तुम्हें कोई शुद्ध बोध नहीं रहती, न तुम्हें अपना अता पता होता है, ईगोलेसनेस, न कितना वक्त बीत गया इसका पता होता है, टाइमलेसनेस। और यह व्यक्ति इतने मूढ़ों को जन्म दे जाएंगे। ऐसे ही बिगड़ते हैं समाज की अवधारणाएं। समाज में कोई अशिक्षित का अर्थ समझते हो? जिसने सूचनाएं बाहर की तो इकट्ठी कर ले, भीतर का अनुभव इकट्ठा नहीं किया, वह अध्यात्म के लिए अशिक्षित है, गंवार है, अनपढ़ है। बाहर की पोथी उसने पढ़ ली, लेकिन भीतर की पोथी तो सिर्फ कबीर ही पढ़ते, नानक पढ़ते हैं, मीरा पढ़ती है। बाहर की पोथी पढ़कर भीतर की पोथी का व्याख्यान करना, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? लेकिन ये करते हैं और आप मान लेते हो। तुम कहते हो बाबा, क्या तुम प्रताड़ना बंद नहीं कर सकते? यही तो रोग है तुम्हारा। अगर तुम सर्जन से कहो बिना कांट छांट किए मसला हल ना होगा, वह कहेगा क्षमा करो, फिर तुम गलत जगह आ गए। तुम ठीक जगह खोजो जहां शब्दों की व्याख्या बिना अनुभव के की जाती है, जहां रस की व्याख्या बिना उस तल को छुए की जाती है, वहां जाओ जहां नाम दान दिया जाता है। मेरे पास तुम्हारा क्या काम है?
जो शीस तली पे धर न सके, वह प्रेम गली में आए क्यों? और तुमने पूछा पुत्र कि अफसोस, आपको इतने कम लोग क्यों सुनते हैं? इतने सुनते हैं वह भी बड़े भाग्यशाली हैं। सुनने तो इतने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मसला गर्दन कटाने का भी नहीं, तुम गर्दनों को भी कटा दोगे। मसला तो आता है अहंकार को वशीभूत करने का। तुम अंग कुर्बान कर सकते हो, अहंकार नहीं। अहंकार को कुर्बान करना तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर है। तुम कहते हो मार दो। अहंकार न छूटे, अहंकार न टूटे। और इसी कारण से आज तुम दुखी हो। तलाश तुम्हें सुख की है, थी और रहेगी जन्म जन्मांतर तक। उस दिन मिटेगी जिस दिन तुमने अपना दुख देने का कारण खत्म कर दिया। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है संसार, दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण है अविद्या। दुख का कारण है अज्ञानता। तुमने अपने आप को ठीक ठीक जाना। जिस दिन तुम अपने आप का सम्यक दर्शन कर लोगे कि वास्तव में मैं कौन, उस दिन पीड़ा जाती रहेगी। इंतजार करो, यह पीड़ा चली जाए, यह पीड़ा का कारण चला जाए। कारण चला जाए, काज चला जाए तो इफेक्ट अपने आप चला जाता है। यह कार्य कारण का संबंध है। तुम बुद्धि से विचार करने की बजाय संकल्प करते हो। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे भोजन को तुम मुंह की बजाय कान से चबाना शुरू करते हो। चबा पाओगे? यह यंत्र कान सुनने के लिए बना है, भोजन चबाने के लिए नहीं। और क्या तुम जीवा से सुन पाओगे? आंखों से सोच पाओगे? बस तुम ऐसा ही किया। फिर तुम्हें चैन कहां से? हम प्यार में जलने वालों को, प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को, प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम। आंखों से तुम खा ना पाओगे, कानों से तुम सूंघ ना पाओगे। प्रत्येक काम के लिए अलग से इंद्रिय परमात्मा ने इसलिए दी थी। तुम रोज पूछते हो बाबा समझ आया नहीं, और मैं रोज कहता हूं वह समझ आता नहीं। तुम रोज ऐसा प्रश्न करते हो बाबा कान से खाया नहीं जाता, और मैं रोज कहता हूं कान से खाया जाता नहीं। है ना मजे की बात? देखिए तुम्हारे सवाल कैसे कैसे।
और देखिए मेरे जवाब कैसे कैसे, समझ तुम्हें फिर भी नहीं आता। भाई कान खाने के लिए बने ही नहीं। चाहिए तुम्हें आनंद, और आनंद मिलेगा संकल्प से। संकल्प तुम करते हो बुद्धि से, बुद्धि से संकल्प होता नहीं, विचार होता है। और विचारों को ही तुमने संकल्प मान लिया है। यही तो हिंदू धर्म की मूर्खता है। सनातन ने तो कभी नहीं कहा विचार ही संकल्प है, नहीं। विचार संकल्प नहीं है, विचार शोर है, संकल्प शांति है। जब तुम परम संकल्प में चले जाओगे तो पाओगे वहां न तो शोर है, नहीं अशांति की आग, ना ही भय है। वहां बड़ा मजा है, मौज है। लेकिन कोई क्या करे जब तुम शब्दों के अर्थों को गलत कर लो। तुम अब कहते हो कि किताबों को पूछते हो, पूजने योग्य है, क्योंकि इनमें संतों की भाषा अनुभव संग्रहित है, सिर पर उठाने के योग्य हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हें पहुंचाएंगे कभी नहीं। इनके भीतर लिखा हुआ हृदय के बिल्कुल अंतस्थल में उतारना होगा, फिर परिवर्तन होगा तुमने, फिर तुम्हें चैन आएगा, फिर जलती हुई चिता को करार आएगा, बुझेगी चिता, ताप मिटेगा, संताप मिटेगा, शांति आएगी, शीतलता आएगी। किताबें पूजनीय हैं क्योंकि इनमें ऋषियों के अनुभव दर्ज हैं, ऋषियों की वाणी दर्ज है। यह पूजनीय है, यह सिर पर उठाने के योग्य है। प्रथम बार जब माओत्से नाम के हत्यारे ने, जिसने 6-7 करोड़ लोगों का धरती पर इससे ज्यादा वध किसी ने नहीं किया, जो चीन का डिक्टेटर माओत्से तुंग, इससे ज्यादा किसी ने हत्या नहीं की। उसको गीता हाथ लगी, श्रीमद् भागवत गीता, और उसने जब पढ़ा तो सिर के ऊपर गीता को रख के नाचने लगा। वो कहता है मिल गया, मिल गया। जिसकी चाहत थी मिल गया, क्योंकि उसकी आत्मा हर वक्त जलती रहती थी। जो इतने कत्ल कर देगा वह शांति की उम्मीद ना रखे, उसका हृदय जलेगा। वह जल रहा था और कोई तरकीब ढूंढ रहा था, यह जलता हुआ हृदय के ऊपर कोई पानी, शीतल पानी छिड़क दे, चैन आ जाए थोड़ा। पानी मिल नहीं रहा था, गीता मिल गई। जब उसने गीता पढ़ी, नाचने लग गया, सिर पर रख के नाचने लग गया, क्योंकि उसकी ऊहापोह खत्म हो गई। तो ये सारे शास्त्र नाचने योग्य हैं सिर पर रखकर। लेकिन ध्यान रखना, पढ़कर हृदय के अंतरस क्षेत्र में परिवर्तन करने का काम भी होना चाहिए। सिर्फ सिर पर रखकर नाचना नहीं होता। यह तो सर्कस है,
इसको मनन भी करना होगा और इसको गुणन भी करना होगा। तुम गुणते नहीं, तुम सुनते रहते हो। मात्र सुनने से कुछ नहीं होता अगर वो हृदय में न उतर जाए बात तो। तुमने संकल्प की बात पूछी बेटा। जो यंत्र जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए उसका उपयोग करो और उसी से ही वो चीज मिलेगी जो तुम्हारी मनोवांछित है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बच। ध्यान से देख लेना कौन सा पुर्जा उसने किस काम के लिए बनाया। तुम्हारे तो हिंदू शास्त्रों में मुख से बच्चे पैदा होते हैं, कांधों से बच्चे पैदा होते हैं, जांघों से बच्चे पैदा होते हैं, पांवों से बच्चे पैदा होते हैं। जो है मुड़ता नहीं तो और क्या है। तुम्हारे तो शास्त्रों में लिखा कि एक बंदर वार समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। एक छोटा सा बंदर का बच्चा सूरज को निकल जाता जो 3 लाख गुना बड़ी है पृथ्वी, उसी के ऊपर जन्म लेता है। और तुम उनको वैसे ही कंठस्थ कर लेते हो जैसे ये आचार्य उपनिषद के शब्दों को कंठस्थ करके शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अनुभव व्याख्या नहीं करते। अनुभव तो इनके खाते में दिखाई, अनुभव होता है खाली क्षणों में। फुर्सत के लम्हे इनकी जिंदगी में कभी पैदा नहीं हुए और फुर्सत के लम्हों में जो प्यार बरसता है उसका व्याख्यान करने चले कैसे संभव हो पाएगा। जब हम इनकी जिंदगी के भीतर निगाह मारते हैं तो हमें खाली क्षण मिलते हैं। यह जो बुद्ध निकल गए थे, यह जो महावीर निकल गए, 24 तीर्थंकर निकल गए और बहुत से राजा लोग निकल गए, गरीब भी निकल गए, भिखारी भी निकल गए उसकी तलाश में, क्योंकि उसकी तलाश तो कुल जहान को है। उस रस की तलाश किसे नहीं। तुम भी जन्मों जन्मों से उसी रस की तलाश में। ये बात अलग है कि संयोग भिड़ा नहीं। संयोग यानी तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की प्यास और मार्गदर्शन का गुण, ये दोनों भिड़ जाएं तो संयोग भिड़ गया। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। श्रद्धा और विश्वास तो तुम करते हो, लेकिन क्या करोगे जब गुरु मार्गदर्शन तुम्हें राधे राधे करते रहो, फिर कहां पहुंच पाओगे। यह तो एक विचार है, शब्द तो एक विचार है। शब्द को सुरती में समाहित कर देना है। सुरती कहां है? सुरती तुम्हारे अंतस्थल में विराजमान है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं हम। प्रज्ञा यानी चेतना। मैंने कल भी कहा था प्रज्ञानम ब्रह्म। यह ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है।
4 महावाक्यों में से एक है। मैंने कल एक की व्याख्या की थी, बाकी 3 रह गए। प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञा चेतना ब्रह्म है। विराट जब हो जाती है, जब तुम्हारा शब्द खो जाए प्रज्ञा में जाकर, तो शब्द और श्रुति का मिलन। लेकिन क्या तुमने ऐसा किया? नहीं किया। जिन्होंने तुम्हें समझाया उन्हें भी नहीं मालूम कि क्या करना, कैसे करना, कहाँ कहाँ तक जाना, क्या क्या रास्ते में मुकाम आएंगे, क्या क्या लक्षण हैं, क्या है माइलस्टोन्स उनके, कैसी कैसी जगह आएगी, ऊबड़ खाबड़ जमीनें आएंगी या राजपथ आएंगे, उनको भी पता नहीं, क्योंकि वो कभी गए नहीं। एक झूठ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होता रहा, रूपांतरित होता रहा, फैलता रहा, लेकिन अनुभव किसी के पास भी नहीं था। थोथे शब्द थे, वह ट्रांसफर कर दिए गए गद्दियों की माफिक। अनुभव तो था ही नहीं जो हम ट्रांसफर करते थे, और अनुभव कभी ट्रांसफर किया भी नहीं जा सकता। यह तो नितांत वैयक्तिक अनुभव है, नितांत वैयक्तिक अनुभव। उस तत्व का अनुभव तो स्वयं ही करना होता है। जैसे गुड़ को खाए बिना स्वयं तुम स्वाद को न जान सकोगे, और ऐसी कोई जीवा नहीं बनी जो उस गुड़ के रस को व्याख्यायित कर दे। बस इतना ही कहेगी, बहुत मीठा है। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। उस प्रज्ञा के पास पहुंचना होगा। तुम खोपड़ी के विचार को संकल्प समझते हो, इसलिए तुम दोहराव को ही संकल्प समझ लेते हो। यह झूठ है, और झूठ तुम्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। कोई भी चीज अपने विरोधी अस्तित्व तक कैसे जाएगी? भला अमृत कभी जहर बन सकता है? भला जहर कभी अमृत बन सकता है? कभी शब्द मौन में तुम्हें उतार सकता है? लेकिन तुम्हारे गुरु हैं जो तुम्हें शब्द दे रहे हैं और कहते हैं कि इससे तुम परम मौन में चले जाओगे। कैसे जाओगे? क्या है प्रोसेस? क्या है रास्ता? कौन से रास्ते से जाएंगे? मुकाम बताइए, रास्ते के माइलस्टोन बताइए। वो है नहीं उनके पास, क्योंकि उनके पास संभव नहीं है। ऐसे शब्दों से शब्द ट्रांसफर कर दिए जाते हैं गद्दियों के साथ। अनुभव तो किसी में है नहीं। अनुभवशाली व्यक्ति तो कोई एक हुआ करता है। बाबा ने कहा, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है, कोटिन पहुंचत एक रुकत है। ऐसी है इसकी रेशो। इतने व्यक्ति चलते हैं, इतने व्यक्ति रास्ते में ठहर जाते हैं, इतने पहुंचते हैं और इतने पहुंच के इतने रुकते हैं। राहुल को जब ज्ञान हुआ, बुद्ध के पुत्र को, कोई ज्यादा उम्र ना रही होगी,
तो राहुल को ज्ञान होते ही वो चला गया। उसने कहा छोड़ो, अगर ऐसा है, यह वस्त्र ही है, तो फिर छोड़ना ही बनता है। और उसे पता लग गया कि मैं तो सिर्फ जिसे अपना होना मान रहा था, वह तो मात्र वस्त्र निकला, और वस्त्र को तो छोड़ना ही बनता है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नमानि देहि। अगर यह वस्त्र है तो फिर पहनना नहीं बनता। वो छलांग लगा गया राहुल। और बुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बुद्ध स्वयं जानते हैं कि यह वस्त्र है। जो जानता है कि वस्त्र है, वह अगर वस्त्र को किसी ने उतार भी दिया, वह क्यों रोएगा, क्यों छटपटाएगा? यह तो अज्ञान ही कारण है। अगर कोई व्यक्ति छटपटाता है किसी वस्तु के खो जाने के कारण, तो वह अज्ञानी ही है। वह ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। उसने जाना नहीं कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह तो वस्त्र हैं। इसने जान लिया, मैं छाती नहीं पीटेगा। वह तो उसकी रजा में रहेगा। और तुम्हें भी आखिरी शब्द में बहुत बार बतलाया, फिर बता दूं क्योंकि याद कराना पड़ता है। यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, यहां तुम ही नहीं हो। यह बड़ी शॉकिंग बात है। और तुम कहते हो कि करके दिखाएंगे। किसे? किसके आगे शान बटोरोगे? जो आज हैं और कल नहीं होंगे। जो आज गुणगान करते हैं, कल कहाँ होंगे? और फिर जिसका गुणगान करते हैं, वह कहाँ होगा? वह सदा रहने वाला तत्व है नहीं। इसलिए तुम्हारी सभी मान्यताएं, तुम्हारे सभी अलंकार जो तुम्हें मिले, तुम्हारे सभी पुरस्कार व्यर्थ हैं। क्योंकि जो पुरस्कार मिला वह कागज का टुकड़ा है, और जिसे मिला वह मिट्टी की मूर्त है। आज नहीं कल सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर काहे का गुरु? और अगर वह गिर जाए, गुम हो जाए, तो काहे का पछतावा? इसलिए कृष्ण ने कहा, ज्ञानी जाने वालों का शोक नहीं करता और आने वालों का हर्ष भी नहीं करता। ज्ञानी शोक और हर्ष से परे है। ज्ञानी न शोक में न ही हर्ष में अपने आप को इंटेंगल नहीं करता। वह दूर ही बना रहता है। यहां सिर्फ तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तुम जरा देखना, अगर तुम्हारा कुछ होता तो यहां से कितने लोग चले गए, जरा जरा भी लेके जाते तो यह धरती पर कुछ भी ना बचता। एक जर्रा भी तो यहां से नहीं ले जाया जाता। इसलिए कितने कितने खरबों, असंख्यों असंख्यों लोग चले गए, एक जर्रा भी कभी ले जा नहीं सकते, ले जा न सके। बुद्धि से विचार होता है, बुद्धि से संकल्प नहीं।
बुद्धि वो धरती है जहां से शुरू करना होता है। तुमने पहला स्टेप अभी उठाना है विचार का। विचार पहला स्टेप है और संकल्प आखिरी। शब्द पहला स्टेप धरातल है। शब्द से शुरू होके तुमने मर्ज हो जाना है जाके सुरती में, और सुरती तुम्हारे अंतस का वह तल है जहां तुम स्वयं विद्यमान। कहने को बड़ा आसान है, लेकिन मैं कहता हूं तुम कह दोगे मेरा शब्द और सुरती मिल गया, उसके लक्षण नहीं आएंगे। जिसका शब्द और सुरती का मिलान हो गया उसके भीतर आनंद का समुद्र उच्छृंखलित होगा, उछाले मारेगा, झरनों की तरह बहेगा वो रस। उसके पास बैठने का जी करेगा। वो जहां बैठा होगा दूर दूरस्थ सुगंध छा जाएगी और उसका रस तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। यह उसके लक्षण भी है। मात्र घटनाएं ही नहीं घटा करते हैं, घटनाओं के लक्षण भी हुआ करते हैं। तो अगर कोई कहे कि हम प्रबुद्ध हैं, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि लक्षणों को देख लेना। यही कृष्ण ने कहा, जो विराट हो गया वह इकट्ठा क्यों करना चाहेगा। जिसके पास सब उसका है वह चोरी क्यों करेगा। जो सत्य के रूप में अवस्थित हो गया वह झूठ क्यों बोलेगा। जो पहले से महान है वो अपने आप को महान दिखाने की चेष्टा क्यों करेगा। सूरज को कभी बताना पड़ता है कि उसमें गर्माइश होती है, उसमें से फोटान निकलते हैं। कभी नहीं बताना पड़ता। सूरज को कभी जताना पड़ता है? नहीं। सूरज का होना ही सब कुछ बता देता है। तो जिंदगी को ऐसे जियो कि जिस इंद्रिय से या प्रज्ञा से जो काम लेना है वही काम उससे लो। तुमने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, अन्नकूट बना दिया। बुद्धि विचार कर सकती है और यह विचार तुम्हें तंग करते हैं। इन्हीं विचारों से तुम छुटकारा पाने के लिए सारी साधनाएं करते हो, और इन्हीं विचारों को तुमने ही इकट्ठा किया। इन लोगों के पास जाकर जिन्हें तुम सर लोग कहते हो, आचार्य कहते हो, इन्होंने ही तो तुम्हें विचार दिए। फिर इसमें क्या अतिशयोक्ति है। अगर यही विचार जब तुम शांत होने की प्रक्रिया को शुरू करो, यही विचार तुम्हारे भीतर गूंजने लग जाएं और तुम्हें सोने न दें, क्योंकि तुमने बड़े प्यार से इकट्ठे किए थे। तुमने इसे अमृत समझकर पिया था। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
यह सूचनाएं तुम्ही ने तो इकट्ठी की थी खुश होकर अमृत समझकर, और आज अगर तुम्हें सोने नहीं देती तो गलती किसकी? गलती तुम्हारी। तुम परिस्थितियों को बदलने में मत लग जाना, वरना परिस्थितियों को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लेना। अस्तित्व जैसा भी तुम्हें दिखाए उसको बिल्कुल वैसे ही प्रारूप में अंत से हृदय में स्वीकार कर लेना, मान लेना। ठीक, यही थी नीति। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ऐसे जिंदगी को जीना, जो तुम्हें मिल जाए उसी को मुकद्दर समझ लो। फिर तुम कहोगे ये तरक्की कैसे होगी? तरक्की वरक्की तुम कुछ नहीं करते। तरक्की होती है सूचनाओं की, और सूचनाएं तुम जुटाते हो तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने की। जरूरतें तुम्हारी नहीं, जरूरतें तुम्हारी शरीर की हैं, तुम्हारी वासनाओं की हैं। और तुम जरूरतों के लिए ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, यह कोई समझदारी तो है नहीं। तो जिंदगी को कैसे जियो? महल तो महले न होंगे, बंगले न होंगे, तो एक छोटी सी कुटिया में बैठा हुआ कबीर मगन होकर आनंद के रस के गीत गाता हुआ इतना मस्त होता है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तुम मात्र उसका दर्शन करने को तरस जाते हो, और काम तो वो भी करते हैं। काम भी करते हैं और मस्ती में गीत भी गुनगुनाते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलही सबूरी में, साहिब मिलही सबूरी में, मन लागो मेरो फकीरी में, फकीरी में मन लागो मेरो। तुम्हारा मन तो भटकता है, कबीर का मन लग जाता है। कबीर का मन इंसर्ट हो जाता है। किसमें? कबीरी में, फकीरी में। और कबीर कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है, कबीर कोई नॉलेज इकट्ठी नहीं करते, कोई सूचनाओं को इकट्ठा नहीं करते। वो तो कहते हैं कागज कलम छुओ नहीं। फिर कैसा विकास? विकास एक तरफ का होगा। या तो बाहर का विकास कर लो, ये चमचमाती, और बुद्धू बाहर का विकास करता है। बुद्ध अंतस का विकास करता है। बुद्धू बाहर का विकास करते हैं तुम्हें दिखाने के लिए, और कई बार तो वह विकास भी फोका होता है, दिखावा करने के लिए होता है।
लेकिन बुद्ध अंतस का विकास करते हैं। यह है जानने के लिए, क्योंकि बुद्ध ने सब देख लिया। बुद्ध ने जान लिया जीवन दुख है, और इस दुख का कारण है, इस दुख का कारण है अविद्या। और अविद्या को नष्ट करने का ढंग है क्या? विद्या। अगर तुम उस विद्या के पास पहुंच जाओ, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, तो तुम्हें बाहर के विकास की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने जाना कि जब हम गुलाम थे तब ज्यादा भक्त पैदा हुए। आज हम स्वतंत्र हैं तो दिखाओ मुझे कोई भक्त है क्या? सब विभक्त हैं, बटे हुए। जब हम गुलाम थे तब ज्यादा भक्त पैदा हुए। मैं ये नहीं कहता कि गुलाम हो जाओ, मैं कहता हूं कि बाहर की गुलामी का भीतर के उस तत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम स्वतंत्र हो और तुम स्वतंत्र ही रहोगे। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसे भी सच। तुम स्वतंत्र ही थे, हो भी स्वतंत्र, होगे भी स्वतंत्र, सदा स्वतंत्र ही रहोगे। तुम्हारी स्वतंत्रता को कोई कभी छीन नहीं सकता। और वह स्वतंत्रता ऐसी जिसका रस का प्याला पीने योग्य है। तुम बाहर के शराब के प्याले पीते हो, और उसको तुम मधु रस कहते हो, जबकि मधु रस का तो समुद्र तुम्हारे भीतर है, सच्चा मधु रस। और बाहर का मधु रस तो तुम, सोम रस तो तुम कितनी बार पियो। वह बार बार फिर पीना पड़ेगा, क्योंकि वह इंद्रियों से पीना होता है, और इंद्रियां फिर से मांगेंगी कुछ देर के बाद। ऐसे ही तुमने पी पी कर कितने जन्म गुजार दिए। एक जन्म उस सच्चे सोमरस को पीने में भी गुजार दो, बहुत जन्म बीते मेरे माधो। ऐ जन्म तुम्हारे लिए तुम सुन तो लेते हो, लेकिन फिर कहते हो और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। हमने कामकार भी करते हैं, हमने फर्ज भी निभाने, कर्ज भी निभाने। ठीक है, निभाओ। लेकिन निभाने में ही मत लगे रहो। जब कर्ज और फर्ज निभाकर जो समय बीत जाए, बच जाए, उसमें तुम उसकी मुख की किताब खोल लो। वेल जद भी मिली फर तुम, वेल जद भी मिली फरजा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। फिर उसके शबाब की एक झलक देखने के लिए तुम उस खाली वक्त का उपयोग करना। सदुपयोग इसे कहते हैं। फर्ज निभाओ, कौन रोकता है? फर्ज तो कबीर भी निभाते हैं, नानक भी फसल को बीज कर और चले जाते हैं उदासी में।
सब अपने अपने फर्ज निभाते हैं। जैसा भी उस महामालिक ने किसी इस खंडहर को सौंपा है, वैसा वह निभाता है। लेकिन ध्यान रखना, यह है तो सिर्फ खंडहर, लेकिन इस खंडहर में से आवाज वह देता है, खालक, खालक जो खलक का मालिक है। वह उस खंडहर में से आवाज देता है, उस वीणा से आवाज देता है जिस वीणा के तार सुध गए हैं और ऐसे सध गए हैं कि उनमें से सुर निकलना शुरू हो गया है। तुम्हारे तार अभी सुर नहीं निकालने शुरू किए हैं। संत का वीणा के तार सध गए। जब ईश्वर के हाथ पड़ते हैं तो स्वर निकलता है, फिर मुरली की धुन निकलती है। उसमें मुरली शब्दों में नहीं आती जैसे आज बीके में सिखाई जाती है। मुरली कभी शब्दों में आई? मुरली तो धुन है। मुरली धुन में गुनगुनाई जाती है, ना कि मुरली शब्दों में सुनाई जाती है। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मुरली धुन है जिसको सुनकर तुम मदहोश हो जाते हो। तुमने आज हर चीज को विकृत कर लिया है, धुन को तुमने शब्दों में सिमट लिया है और शब्द तुम्हारे विचार बना लिए हैं तुमने। और लोग बैठे बैठे लिखते हैं आज मुरली में कौन से शब्द आए। व्यर्थ है। मुरली धुन है, मुरली रस है। मुरली की धुन तुम्हें रस पिलाती है और फिर वह ऐसा रस जिसे मानव तो समझे, पशु भी समझते हैं। जब कृष्ण मुरली के ऊपर धुन छेड़ते हैं तो गोपियां अपना सारा काम धाम छोड़ के, अपने तवे के ऊपर रोटी पड़ी है, फिकर छोड़ देती हैं वो कि जल जाएगी जल जाएगी। धुन सुनने को उतावली दौड़ी चली जाती हैं और कृष्ण की मुरली की धुन सुनना शुरू हो जाती हैं। पास से सुनने से इतनी मीठी, इतनी सदी हुई, इतनी वीणा की तरंगों से युक्त यह मधुर रस, यह ध्वनि पीने योग्य है। और पशु भी आ जाते हैं, गायें आसपास इकट्ठे होती हैं, पशुओं के भी कान होते हैं। तुमने मुरली को विकृत कर लिया, तुमने स्थिति प्रज्ञता को विकृत कर लिया। तुम कहते हो एनलाइटनमेंट तो होता ही नहीं, फिर कोई क्या करे। तुम कहते हो देयर इज नो टारगेट ऑफ लाइफ, फिर कोई क्या करे। फिर अगर इन शब्दों से दुखी होकर अगर व्यक्ति, जब कोई हमारी टारगेट ही नहीं,
अगर सुसाइड कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अचंभा करने वाली बात नहीं, क्योंकि टारगेट तो है ही नहीं। संतों ने तुम्हें एक बड़ा मधुर टारगेट दिया था, और सिर्फ अल्फाज में नहीं, सच में वह टारगेट है। हाँ, उस टारगेट को अचीव करके तुम कह सकते हो देयर इज नो टारगेट ऑफ लाइफ। अब नहीं है कोई, अब मैंने टारगेट पा लिया है। टारगेट क्या पा लिया है? वही सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। ये टारगेट है। जो तुम्हें कहते हैं टारगेट ही नहीं, बहुत चारवाक की तरह है, जो कहते हैं नियम होते ही नहीं। यहां तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यदा जीवे सुखी जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो मत मानो। तुम कहोगे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हो जाएगा? तुम्हारे कहने से कुछ भी तो नहीं होता। बुद्धि विचार करने का यंत्र है। बुद्धि से स्टेप डाउन, नीचे आते जाओ। बुद्धि को छोड़ दो। बुद्धि उपयोगी है, लेकिन बुद्धि को ही पकड़े नहीं रहना है ए अनार की तरह। ए अनार तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए था। जब तुम बच्चे थे तो अनार की मूर्ति दिखा देगी तुम्हें, ये देखो बेटा अनार। आ आम, तुम्हें आम दिखा दिया गया, लेकिन सारी उम्र तो थोड़ा ही आ आम रहेगा, ए अनार रहेगा। बुद्धि से अगला कदम उठाओ। अपने अंतस में जाना है। बुद्धि स्टेप डाउन करो, नीचे नीचे उतरो, नीचे नीचे उतरो, एकदम तुम संकल्प के पास पहुंच जाओगे। बुद्धि ने विचार किया था, अब तुम उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां जाकर तुम संकल्प कर सकते हो। बुद्धि पर बैठे बैठे तो तुम लाख संकल्प करते हो, वह संकल्प तुम्हारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि तो जो विचार करती है उसमें तो इच्छाएं निहित हैं, और फोकी फोकी इच्छाएं। तुम कहते हो हमने कलेक्टर बनना है, हमने आईएएस करनी, यूपीएससी करनी, हमने बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। क्यों? दूसरे के ऊपर हमने हुक्म चलाना है। तो बाबा नानक कहते हैं तुम दूसरों पे हुक्म तो चला दोगे, लेकिन याद रखना पुत्र, तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि हुक्म चलाने वाला व्यक्ति दुखी हो जाया करता है। हाकम सदा ही तुम्हें दुखी मिलेंगे, और हाकम सदा ही अंत में परम दुख की अवस्था में अष्टावक्रों के चरणों में लोटपोट होते मिलेंगे। क्योंकि हुकूमत करना अपने आप को दुख देना है। हुक्म मानना, उसके हुक्म में चलना, वह जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे उन परिस्थितियों को हृदयंगम कर लो, स्वीकार कर लो।
फिर देखो मजा, जिंदगी जीने का लुत्फ आ जाएगा। जिंदगी से संघर्ष मत करो। लेकिन तुम कहोगे फिर प्रॉस्पेरिटी का क्या होगा? आग लगे तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी को। क्योंकि जिसे आनंद मिल गया उसके लिए प्रॉस्पेरिटी 2 कौड़ी का भाव भी नहीं रखते। बुद्ध को तो अभी झलक ही मिली है थोड़ी सी। कपिल वस्तु को लात मार के भाग गए, पुत्र को लात मार दिए, सुंदर स्त्री को। यशोधरा जैसी सुंदर स्त्री धरती पे होगी? नहीं। और बुद्ध जैसा सुंदर व्यक्ति भी नहीं होगा। तुम अगर गलत की डिमांड कर लिए हो और फिर उसमें से सुख की तलाश कर रहे हो, वह सिर्फ वैसे ही है जैसे हड्डा रोड़ी का कुत्ता। वह हड्डियों को चबाएगा, उनमें मांस तो है नहीं, हड्डियां हैं। लेकिन कुत्ते को क्या पता, कुत्ता उस हड्डी को चबाएगा, उसके खुद के ही जबड़े जख्मी हो जाएंगे और खुद के जबड़ों में से, मसूड़ों में से खून आएगा। खून आएगा तो खून नमकीन होगा। वह कहेगा आह क्या बात है, यह तो मजा आ गया पीएम होने का। जैसे तुम्हें अंतरंग संबंधों में मजा आता है। तुम अपनी महत्व शक्ति को खो देते हो और तुम कहते हो मजा आ गया। खाक मजा आ गया। इस मजे के कारण को भीतर रख के देखते, ब्रह्मचर्य का पालन करके देखते, लेकिन ये होता नहीं। फिर तुम्हारी इंद्रियां बार बार मांगेंगी, और ठीक भी है मांगेंगी, क्योंकि वे अभ्यस्त हो जाएंगी। दे विल बी एडिक्टेड, संस्कार पड़ जाएंगे। फिर जब भी तुम दुखी होगे, वो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता बचता है, अंतरंग क्षणों में चले जाओ। किसी को लत लग गई शराब की, उसके पास एक ही साधन है गम को भुलाने का। वह ठेके के ऊपर चला जाएगा, उसे दूसरे रिश्ते का कोई पता ही नहीं कि वह खुद ही मद का सागर है। तू पहुआ लेने, अधिया लेने, बोतल लेने शराब के ठेके पे गया है। अरे तू खुद ही समुद्र है। कबीर लात मारते हैं तुम्हारी विद्या को, कबीर लात मारते हैं तुम्हारी सूचना को। वो कहते हैं ऐसी प्रॉस्पेरिटी का हमने क्या करना। जैसे कुत्ता कहे उसे समझ आ जाए, हड्डा रोड़ी के कुत्ते को, यह खून तो मेरा ही था, यह तो मैंने अपने ही मसूड़े छील डाले, यह जो स्वाद अब तक आया वो मेरा अपने ही खून का नमकीन स्वाद था। लेकिन कुत्ते को कभी समझ आती नहीं, और अगर कहीं समझ आ जाए तो फिर वह कबीर हो जाएगा, फिर वह नानक हो जाएगा, मीरा हो जाएगी, कृष्ण हो जाएगा। तुम अपना ही खोकर अगर स्वाद की कामना करते हो तो तुम भूल जाओ, जो चीज खोना होता है उसे खो। मैं कहता हूं जिस इंद्रियों से जो चीज हो सकती है उस इंद्रिय से वो काम लो। गुप्त इंद्रियों से बच्चे पैदा हो सकते हैं, करो। अन्य किसी कारण से नहीं, स्वाद के लिए नहीं, बच्चे पैदा करने का। तो फिर मिटाना है तो अहंकार को मिटाओ। और तुम तो मुझको ही राय देने लग गए,
बाबा क्या तुम अपने आप को बदल नहीं सकते? हमें प्रताड़ित करना बंद कर दें, यानी धूल जमी रहने दें। इस घर की साफ सफाई करना जरूरी नहीं। तुम जन्मों जन्मों की धूड़ लेके मेरे पास आया, और वह धूड़ हिमालय से भी ऊंची हो गई है। और तुम कहते हो हम तो दुखी हैं। यह इतना पहाड़, यह भार किस चीज का है? और मैं अगर उसको गिराना शुरू कर दूं और तुम मुझे ही बदलने चले हो। बड़े होशियार। अहंकार बड़ा होशियार होता है। जब भी होशियार, वह उस होशियारी उसके साथ नहीं जाती। सहस सियाणपन लख होवे तय कन चले नाल। तुम्हारी होशियारी तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगी। होशियारी तो मैंने कमा ली। जिसके पास मैं पहुंचा उससे ज्यादा होशियार कौन? वह तो सर्वज्ञ है, वह सब जानता है। कबीर कहते हैं वह लिखा लिखी में आता नहीं। लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। हमने तो अपने सांवरे से मिलान करना है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, जाके सिर पे मोर मुकुट है। मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। हमने तो उस प्रेमी से मिलना है, प्रेमा लाभ करना है। हमने तो उसमें इंसर्ट होना है, अपनी खुदी को, अपने स्वयं को उसमें एकाकार कर देना है। उस बूंद को समुद्र में उतार देना है और समुद्र ही हो जाना है। तुम कहते हो प्रस्फुट है। जब घर से चलते हैं बुद्ध, तो सब होते हुए भी सोचा नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत सोना सप्पा ले जाऊं, शायद जरूरत न पड़े। क्या पता लगता है बेगानी मुल्क का। लेकिन नहीं, जो शीश तली पे धर न सके वह प्रेम कली में आएगी। ये प्रश्न तुम्हारी बुद्धि उठाती है, और तब तक उठाती रहेगी जब तक तुमने वो रस नहीं पिया। जब रस पिया, यूं ही रस पिया, जैसे ही रस पिया, बुद्धि चारों खाने चित हो जाती है। सब प्रश्न गिर जाते हैं, क्योंकि सत्य दिख जाता है। यह शरीर वस्त्र है, मैं नहीं। यह विचार ओढ़नी है सिर्फ, ये भावनाएं मात्र पहरावा है और कुछ भी नहीं। क्या तुम फिर भी गलती करोगे? नहीं करोगे। तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है कि क्या मैं नहीं बदल सकता। अगर मैं बदल जाऊंगा तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा कौन? अहंकार तुड़वाना हो, फड़वाना हो, कुटवाना हो तो मेरे पास आ जाए। जैसे हमारे यहाँ आता था एक सांप और बिच्छू की दवाई बेचने वाला,
गांधी चौक में खड़ा हो जाता, वो कहता किसी को सांप लड़ जाए, किसी को बिच्छू लड़ जाए, मेरे पास दवाई है, लगा देना, सांप का जहर उतर जाएगा, बिच्छू का जहर उतर जाएगा। विश्वास न हो तो वह शीशी के अंदर बड़े बड़े बिच्छू रखता था और संग में एक पोटली रखता था, छोटी सी टोकरी, उसमें सांप होता था। वो सांप निकाल के दिखा देता, देख लो, लड़वा लो। अब जो सांझ जाते अपने घर को, पैसा टका उनकी जेब में होता, सारी दिन भर की बचत होती, वो कहते 5 रुपए की बात है, शायद कभी किसी को लड़ ही जाए, अपने को नहीं तो पड़ोसी को लड़ जाए, पड़ोसी को तो जरूर ही लड़ जाए। तो 5 रुपए देते लो भाई, लड़वा के तो क्या देखना है, बस तू 5 रुपए ये दवाई हमें दे दे। तो दवाई ले जाता है। सांप भी था उसके पास, बिच्छू भी था। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम इस अहंकार की आहुति दे दो। अगर मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ना, यही तो मेरा काम है। मेरा काम, मेरा धंधा मुझसे छीन रहा है। अरे नहीं भाई, मेरा काम ही है। तुम्हें आज पता चला है, तुम कहते हो बाबा थोड़ा सा कटु वचन मत कहा करो। तो बिल्कुल वैसे है जैसे खंडहर इमारत को गिराना हो नई बनाने के लिए, और पुरानी इमारत कहे भाई जरा धीमे चलाओ इसको, थोड़ी को। और मजदूर कहता है जहां घण की जरूरत पड़ेगी घण भी इस्तेमाल करूंगा, सब्बल की जरूरत पड़ेगी सब्बल भी इस्तेमाल करूंगा, छोटी हथौड़ी से काम तो छोटी हथौड़ी भी काम करूंगा। एक उपकरण प्रयोग में लेके आऊंगा जो जरूरी है। मेरा ये काम है। बिल्कुल इसी तरह से मेरा भी मैं टूटा है, और वही कार्य प्रणाली, वही फार्मूला प्रयोग करना लाजिम है। तुम अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें बुलाता कौन? तुम मुझे मत सुनना, लेकिन ध्यान रखो, यहां कड़वी दवाई ही तुम्हारे रोग का उपचार है। यह कड़वी तो है, लेकिन तुम्हें निरोग भी करती है, तुम्हारे रोगों को हर लेगी, तुम्हारी चिंताओं को हरण कर लेगी। कड़वी है तो अगर रोग से त्रस्त हो, रोग क्या है, तुम्हारा मन ही रोग है, तो फिर आ जाना। मुझे न तो बोलने की बीमारी है, न बोलने की इच्छा है, और अगर बोलना भी होगा तो मैं बोल लूंगा। ये इतनी अदृश्य रोहें मुझे सुनने के लिए रो जाती हैं, और मैं अकेला यहां बैठा बोलता हूं, और घर वाले कहते हैं कोई है तो है नहीं। फिर भी आप किससे बोलते हो? अब मैं क्या बताऊं? यह चरम चक्षु से दिखता नहीं, यह दिव्य चक्षु से दिखता।